मनुष्य जीवन मिले ना भई प्राप्त मानुख देहरिया गोविंद मिलन की एहो एहो दिस ओनली दिस तेरी बरिया ए वारिया तेरी इस पौड़ी ते जे तू चूक जाएगा ते फिर तू फिर कुत्ता बनेगा, फिर सूर बनेगा, फिर कई जन्म में कीट पतंगा, कई जन्म गजनीन कुरंगा, कई जन्म पंखी, सब कई कई जन्मा तू की बनेगा। सोचो ए पॉटी दे अंदर जेडे कुत्ते दी पॉटी दे अंदर कीड़ा होंदा वो भी जूनी जाए, वो भी अपनी जान बचांदा है, वो भी बनना पड़ेगा, वो भी बनना पड़ेगा। बिष्टा के कीड़े बिष्टा में समाए, महाराज की बाणी दसेगी गुरु के प्यारियों। और करना की असी केड़े असी अडंबर करने ने, केड़ा असी उत्थे पहाड़ा ते जाके रब नूं पाना है, केड़ा असी अन्ने स्नान करके पाना है, केड़ा असी अन्ने पाठ पढ़ के पाना है। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। ए मन मेरा तू सदा रहो हर नाल, तुसी अपने नाल उस रब नूं हमेशा समझो। ध्यान रखना, अंगीकार वो करे तेरा कारज सब सवारदा, कोई दुख नहीं रहेगा। ए सारी माया तुहाडे चरना दी सेवा करेगी। वाह, जिन्नू पान पिछे असी आडंबर कर रहे हैं, जिन्नू पान पिछे असी फला स्थान ते चले जाओ, उत्थे तेरी मनोकामना पूरी होगी। मेरे वर्गे बाबे दसते ने तू ए मंत्र पढ़ ले, एंदा सवेरे शाम इन्ना कर, ए पूरा होगा। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ध्यान रख, कुछ नहीं होगा जब तक वाणी ने अनुरूप दास नहीं बोल रहा। उन्हें तुम्हारे सामने सारे शब्द रखा। तो परमात्मा की है, एक है। सब तो पहले समझ गए, एक ओंकार सतनाम। सब तो पहले इस एक ओंकार ਨੂੰ समझना है। ब्रह्मा पवन पानी बैसंतर, गाव है तुदनु पवन पानी बैसंतर, ठीक है। गावे राजा, राजा बन गया शरीर, जब जुड़ गया ना तो यह राजा हो गया। इस देही को सिमरै देव, सो देही पज हर की। गावे राजा धर्म द्वारे, सो उन्हें जितने भी शरीर ने या की ने एक ओंकार। झगड़ा ही इस गल का पाया होया लोगों ने। सतनाम। सो ਹੁਣ ਆਪਾਂ जो विचार महाराज ने कराई है उसਨੂੰ गुरबाणी ਦੇ आधारित देखने हैं। ऐ ना सोचो कि पंडित जी ने बोल दिता त्रै गुण वरतै सगल संसारा। महाराज कह रहे हैं, बेटा मैं आपको समझा देता हूं, जिन्होंने पंजाबी नहीं आती ना, तुसी किसी भी दिन समय कट लेना, सिर्फ कायदा आंदा है एक, वो ले आना, गुरुद्वारे च मिल जाएगा, है ना, ठीक है जी। ते हाँ, सिर्फ 2 घंटे की सोच दे नाल तुहानू पंजाबी आ जाए। मैथड मैं तुहानू बाद में शेयर कर दूंगा बेटा। 2 घंटे सोच दे नाल पंजाबी आ जाएगी, तुम पढ़ना जान जाओगे। रियली तुसी ये क्लास अटेंड करते करते आप ही पढ़ने लग पाओगे, ठीक है। त्रै गुण वरतै सगल संसारा, किसी त्रै, ब्रह्मा विष्णु महेश, पवन पानी बैसंतर, ठीक है जी। सतोगुण तमोगुण रजोगुण, ठीक है जी। त्रै गुण वरतै सगल संसारा, होमै विच पत खोई। सारा संसार त्रै गुणा दे अंदर घूम रहा और मैं कर रहा और अपनी पत खो दिती। गुरमुख होवे चौथा पद चीने, राम नाम सुख होई। जब गुरमुख होएगा यानी गुरु दी गल नू मुख करके अपने जीवन में उतारेगा, ताई वो परमेश्वर नू पा सकता है। त्रै गुण सब तेरे, महाराज कह रहे हैं देखो जी,
त्रै गुण पढ़ो, तुसी पढ़ो। त्रै गुण सब तेरे, तू आपे करता, जो तू करे सो होई। हाँ, नानक राम नाम निस्तारा, शब्द होमे खोई। हुण होमे किवें खोएगी? शब्द दी विचार दे नाल। ठीक है, हुण त्रै गुण केड़े केड़े ने? तमो रजो एंड रजोगुण तमोगुण। ठीक है जी। महाराज की लिख रहे ने, या पढ़ना भी जी, तुम लोग सारे पढ़ लोगे तो मैं दस दूंगा। ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੈ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਧਾਤ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਆਪੇ ਸੋਗ ਸੰਤਾਪ, ਸੋ ਸੇਵੈ ਜਿਸ ਮਾਈ ਨਵਾਬ, ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਕੈ ਤਿਸਨਾ ਅਰ ਆਪ। समझ आ रहा है? ਇਹ ਸਮਝਾ ਦੋ। ਇਹ ਸ਼ਰੀਰ ਹੈ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਧਾਤ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨ ਮਹੇਸ਼ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ। ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸੋਗ ਸੰਤਾਪ ਹੀ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਸੇਵਾ ਜਿਸ ਮਾਈ ਨਾ ਬਾਪ, ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਕੇ ਤਿਸਨਾ ਅਰ ਆਪ। ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹੀ ਸੇਵ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਕੀਆ ਪਸਾਰਾ, ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਅਵਤਾਰਾ। विचार रहे सर ना, तो पढ़ो जी। साचे ते पवना भया, पवने ते जल हुए, हाँ। जलते त्रिभुवन साजिया, कटकट जोत समोए। हाँ जी। निर्मल मैला नाथिए, समुद्र ते पत होए। समझ आ रहा है बेटा? इनका मतलब ये है कि साचे ते उस अकाल पुरख ने इस शरीर ਨੂੰ बनाया, पवन ब्रह्मा ਨੂੰ बनाया। ठीक है, ब्रह्मा भी किसी की उपासना च लगे हो सकना, शरीर ਨੂੰ। ठीक है, हिंदू धर्म में क्या जानता है? ब्रह्मा जड़ा है वो सृष्टि की पालना करता है। साडा जो ब्रेन है, जो सिस्टम है, ये साडी पूरी बॉडी ਨੂੰ कमांड करता है। ठीक है, महाराज ने कहा जो ब्रह्मांड है सोई, जो खोजे सो पा। सो विष्णु ਨੂੰ किथे दिखाते ने? पानी के अंदर। ठीक है, ठीक है। और थर्ड हिस्सा की है? अग्नि। ठीक है, ए त्रै पवन पानी वैसंतर। साचे ते पवना भया, पवने ते जल होए, जल ते त्रिभुवन साजिया। जो महेश है वो की करते हैं? उत्पत्ति करते हैं। ठीक है, कट कट जोत समोए। हर एक दे अंदर उस परमेश्वर ने फिर अपनी जोत है। जितने शरीर देख रहे हो ना, सारे ब्रह्मा विष्णु महेश सारे इन्हां दे अंदर ही ने। लेकिन कहाँ एग्जिस्ट करते ने? जे अंदर रब है। देखो, जो आप गल कर रहे थे, महाराज कह रहे ने पवन पानी अगन तिन किया, ब्रह्मा विष्णु महेश आकार। देखो महाराज दस रहे ने सानू, पवन पानी अगन तिन किया, ब्रह्मा विष्णु महेश आकार। सर्वे जाचिक तू प्रभ दाता, दात करे अपने विचार। पवन मीन्स ब्रह्मा, पानी विष्णु वैसंतर महेश। काया अंदर वाणी का शब्द है, पढ़ो। काया अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश, सब उपत जित संसार। आज तक सानू दसिया गया है? नहीं दसिया गया है? आज तक कहने यार ब्रह्मा विष्णु महेश की लिखिया की चीज़ां ने ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਨਿਆ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨ ਮਹੇਸ਼ ਇਹ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਪੂਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਗਾਵੇ ਤੁਧ ਨੂੰ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਕੈ ਸੰਤਰ ਗਾਵੇ ਰਾਜਾ धर्म द्वारे। ठीक है,
काया अंदर ब्रह्मा विशन महेश सब उपत जित संसारा। ऐसी तरह सब का जन्म होया हाँ जी है ना जी। सच्चे अपना खेल रचाया आवा गौण पसारा। उस सच्चे ने अपना खेल रचाया, उस परमेश्वर ने उनका खेल है, असि लोग खेल रहे हैं उनके अंदर। पूरे सतगुर आप दिखाया सच नाम निस्तारा। पूरे सतगुर आप दिखाया। जो तुसी सतगुर की दृष्टि दे नाल देखोगे, गुरु कृपा दी गुरु प्रसाद की दृष्टि दे नाल देखोगे तो तुहानू फिर नजर आएगा जो आप विचार रहे होंगे। ठीक है जी। आपे आप उपाय उपन्ना सब में वर्ते एक परछन्ना सबना सार करे जग जीवन जिन अपना आप पछाता है। जिन ब्रह्मा विशन महेश उपाय सिर सिर तंदे आपे आए। अर्थ कर दो। आपे आप उपाय उपन्ना समझ आ गया। अपने आप उसने सारी सृष्टि ਨੂੰ ਪਾਈ और पैदा ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਆਪ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। सब में वर्ते एक परछन्ना सब ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਇੱਕ ਦੀ ਹੀ ਜੋਤ ਹੈ। सबना सार करे जग जीवन जिन अपना आप पछाता है। सब ਦੇ ਅੰਦਰ वो ही सब कार्य कर रहा है। ठीक है जी। और जिन अपना आप पछाता है जिन ब्रह्मा विशन महेश उपाय सिर सिर धंधे आपे लाए। सारे उन्होंने आप ये सारे किड़े कमाईदार रखा, कोई कितने सब कुछ जो आपे आप ही उसका खेल चल रहा है। और उनका खेल है खाली इस जूनी तक नहीं है, उनके खेल के अंदर 84 लाख जूनिया ने। वो इस खेल तो तां बाहर कढ़ेगा जदों तुसी इस खेल के अंदर खेलदे होया ठीक हो गए, अपने आप दी मैं नू खत्म कर दोगे और कहोगे महाराज तुहाडे हुक्म दे अंदर खेल रहा मैं, जो तुसी करा रहे हो वो कर रहा। ठीक है जी। हुक्म पछाने सो एको जाने। महाराज कह रहे ने बंदा कही है सो बंदा कहलावन दे लायक ही वो जीव है जेड़ा एक करके जानना। नहीं तो सानू बंदे का भी डेजिग्नेशन नहीं मिलिया। ध्यान रखना असी ना डंगरां च ते ना बंदियां च। जदों तक असी इन्हां अखां तो दो नू करके देखने आ किसी नाल भी कुछ भी दूजा व्यवहार करना। महाराज कह रहे हैं ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁਣ ਆ ਜਾਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ, एक कंका। ठीक है जी। एकम एकंकार प्रभ करो वंदना ध्याए गुण गोविंद गोपाल प्रभ शरण परो हर राय। ठीक है जी। परमेश्वर इको ही है, एकंकार प्रभ। प्रभ का मतलब की है परमात्मा जिहड़ा इस भौतिक तत्व दे अंदर है। ठीक है। हुण आपां ओनू भी विचारांगे सुखमनी साहब जदों आरंभ करांगे। पहले असीं बेस नूं समझ लईए तां ही सानू बाणी समझ आनी चालू हो जाएगी। जल थल महियल पूरिया स्वामी अनेक पांत होए पसरिया एकंकार। जल विच भी थल विच भी मछली अंदर भी कुत्ते अंदर भी सारे जिया जूनी दे अंदर 42 लाख जूनिया धरती ते ऊपर ने 42 लाख धरती दे अंदर ने। ठीक है जी। इन्हां सारी जूनिया दे अंदर पहली बार 84 लाख की सुनिया मैं नहीं पता भी 42 लाख ये हाफ ऑफ रेशो बनाने। हां जी। ते ए सब चीज जल थल महियल पूरिया स्वामी अनेक भांत होए पसरिया नानक। सूअर दे अंदर भी
छिपकली के अंदर भी वो रब की जोत है, ध्यान रखना। हमारा कहना जो सब में एक खुदाए पसंद है तो क्यों मुर्गी मारे है ना? मच्छर क्यों मार रहे हैं? मच्छर ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਉਹਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਲ ਥਲ ਮਈਹਲ ਪੂਰਿਆ ਸੁਆਮੀ ਸਿਰਜਣਹਾਰ, ਅਨੇਕ ਭਾਂਤ ਹੋਏ ਪਸਰਿਆ ਨਾਨਕ ਏਕੰਕਾਰ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਪਰ ਮਨੁष्य ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਸੋਝੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਕ ਜੇ ਇੱਕ ਇੱਕ, ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੀ। ਇਹ ਮੱਤ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਕ ਸਭ ਕੁਝ, ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਚ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਗੁਰਾਂ ਇੱਕ ਦੇਹ 부ਜਾਈ, ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ, ਇੱਕ ਦਾਤਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਏ। रोज पढ़ने हैं। जपजी साहब कितने पाठ पढ़ ले अल्लाह तक दसो? कई लाख। कभी इस तरीके दिन में नहीं होता नहीं, प्लीज तो आगू ना करो, कोई नहीं बोल देता सुन लो और आप बोल रहे अंदर, ठीक है? नहीं तो सिर्फ हंसे नहीं, मजा, प्लीज नो आर्गुमेंट, ठीक है? स्वामी सिरजनहार। कभी असी जपजी साहब ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਵੇਰੇ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਅੰਦਰ ਭੋਗ ਪਾਣ ਦੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਆਪਣੇ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਕਾਲ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਨਾਸ਼ਤਾ ਲਗਾ ਨਹੀਂ ਜਲਦੀ ਜਰਾ, ਤਬ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਦਾਸ ਹੁਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਸ਼ਲੋਕ ਔਰ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਦਾ ਹਰ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ हर एक दिन एक पदा ਤੁਹਾਨੂੰ जो ग्रुप ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂਬਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਇੱਕ ਪਦੇ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਗਰ ਮੈਂ 8 ਪਦੇ ਵੀ ਰਾਤੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਦੂਜਾ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪਦੇ ਦੇ ਮੀਨਿੰਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਤਾਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ? ताकि 216 दिनों के बाद जदों यह शरीर निकलन तो यह सुखमनी साहब का रूप होकर निकलन, उस ज्ञान के नाल भरपूर निकलन। इतने 200 साल, एक साल भी नहीं पूरा, किन्ने सालों तो असी सुखमनी साहब पढ़ने हैं। जदों असी उन विचारांगे तो सानू यह पता लगेगा कि असी तो एक अक्षर भी नहीं समझ पाए। फिर जदों वो जीवन बन के जदों नितरेगा और रब दा रूप होके सुखमनी साहब दा रूप बन के निकलेगा। महाराज ने सानू पता की समझाया, की हुक्म लाया? आज्ञा पई अकाल की तबे चलायो पंथ। मतलब की होंदा है? रास्ता। पथ मतलब रास्ता, निरंकार और सकाल पुरख दे नाल मिलन दा रास्ता। हुण इस रास्ते ते कोई भी आ सकता है। इत्थे कोई किसी नूं सुन्नत नहीं करानी, कोई किसी नूं कुछ नहीं कराना, ठीक है? महाराज की कह रहे हैं तबे चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। गुरु मान्यो ग्रंथ। ग्रंथ के आगे कोई ग्रंथ साहब, ग्रंथ जी लिखे नहीं लिखा ना? अगे महाराज की कह रहे हैं गुरु ग्रंथ जी मान्यो। जी मान्यो, जी का मतलब है रिस्पेक्टेबल शब्द ते जी नहीं लिखा। गुरु ग्रंथ जी मान्यो। जेड़ा जी मनेगा की हो जाएगा? प्रगट गुरां दी देह। गुरां दी देह दे रूप विच प्रगट हो जाएगा। तुसी सब नानक दा रूप बन जाओगे, सारे गुरु नानक बन जाओगे। We all are representative of Guru Nanak Sahib. Understand? सब काम अपने होने चालू हो जाएंगे। प्रकट गुरां की देह, जो प्रभु को मिल वो चाहे खोज शब्द में ले। शब्द में ले। खोज किंदी करेगा? शब्द दी, गुर प्रसाद दी, गुरबाणी दे अनुरूप अपना जीवन बिताएगा।
ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ। ਖਾਲਸਾ ਆਕੀ ਹੋਏ ख्वार होए सब मिलेंगे जो मिलेंगे, बचे शरण जो होए। राज करेगा। जहां तू मेरा होए रहे ता सब जग तेरा ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਹੁਣੇ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਲਾਣੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਣੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਲਾਣੇ ਆ। ਰਾਜ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਾਹ ਗਈ चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ न चाहिए वही शहंशाह। तो स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना। होना धरती की है, कर्म भूमि है। थोड़े सारे कई सवाल आ रहे हैं उनके अंदर, वो बाणी के अनुरूप सारे विचार आएंगे। होना इस कर्म भूमि के अंदर असी कर्म करने, ठीक है जी। और साडा कीता कर्म उनका कीता कर्म हो जाए ते असी अपनी मैं नू नहीं गवाना, तू ही तुम करना है। साडे हर शब्द के अंदर तू ही तू हो जाए, तू ही तू। समझ आ रहा है जी? हाँ जी, कोई क्या कह रहे हैं? उसी बेटा बता दो थोड़ा जिहा ना, फिर सो हो जाए। ये नहीं चल रहा, उधरों करना पंखा बंद कर दे। देखो ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ओंकार की है, शरीर है, ठीक है। ये शरीर जदों रब दी जोत नहीं है तो यह ओंकार है, ठीक है। ओंकार एको रब रहा, सब एकस माहे समावेंगे, एको रूप एको बहु रंगी, सब एकत बचन चलावेंगे, ठीक है जी। बाणी ने सानू सर्टिफिकेट दे दिता कि यह ठीक बोलिया है। हाँ जी, कोई क्वेश्चन है ना? ओम का शरीर के अंदर एक परमात्मा रब है, तुहाडे अंदर गॉड है, ठीक है। रब की जोत है, तो तुसी मैनू सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो। ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਸੋਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਮਰੀ ਕਾਰਡ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੌਪ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਪੜ੍ਹ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਲਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸੈਲਫ ਸਟ੍ਰੈਸ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਮਰੀ ਕਾਰਡ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਸਨ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗੀ। स्ट्रेस के अंदर मेरे को समझ नहीं आ रहा, कोई बच्चों के अंदर यह चीज़ आती है, मेरे को समझ नहीं आ रहा, मेरे को कोर्स नहीं समझ पा रही हूँ, मेरे को दिमाग ही नहीं काम कर रहा, डिप्रेशन में आ जाते हैं बच्चे। क्यों? क्योंकि वो अपने ते मैं करके अपनी टेंशन के नाल वो जड़ा मैमरी कार्ड है उन्होंने भर देंगे ने। उन्होंने सब तो पहले रिलीज़ करो कि सब कुछ मेरा रब कर रहा है, तो जो तुहाडा मैमरी कार्ड खाली रहेगा तो जो मर्जी अंदर स्टोर कर लो, फिर जो मर्जी उन्होंने अप्लाई कर दो। समझ गए? वेरी सिंपल। ਤੁਹਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਹਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਮੈਮਰੀ ਕਾਰਡ ਕਿਵੇਂ ਖਾਲੀ ਹੋਏਗਾ? ਉਸ ਤੇ ਛੱਡ ਦੋ और उनके भाने नू मिठा करके लो कि परमात्मा जो करेगा अच्छा करेगा, उनके ते ट्रस्ट। आपको अपने पापा पे ट्रस्ट है ना कि ये आपके लिए अच्छा करेंगे, आपको भी है ना अपने पापा पे, है ना? इसी तरह हमें उस जगत पिता पे ट्रस्ट होना चाहिए। वैसा प्रेम, वैसा जब हम ट्रस्ट करेंगे तो फिर अपने आप इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। तो इसी तरह जो ट्रस्ट करते हैं उसके ऊपर दिल से, फ्रॉम सोल, आत्मा से, तो वो फिर अपने आप सारा काम करता है। और उसका उदाहरण भगत धन्ना जी, आपने देखा किसी ने बेवकूफ बना दिया,
कि ये पत्थर ले जाओ और अपनी गायें दे जाओ मुझे। तो गायें एक बहुत अच्छी मतलब वैल्यू होती थी इसकी, ठीक है। और बेवकूफ़ बना दिया उसको पंडित जी ने। तो परमेश्वर ने देखा कि इसने मेरे पे ट्रस्ट करके पत्थर दे के बदले गायें दे दी, तो परमेश्वर ने फिर उस पत्थर के अंदर भी उसके दर्शन देने चालू कर दिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग पत्थर पूजने चालू कर दें, तो परमेश्वर ने उसके भाव के अनुसार। तो हमें जो लोग भी बेवकूफ़ बनाते हैं तो उसकी वो गलतियों को भी परमेश्वर सुधार देता है। हमें उस पर ट्रस्ट होना चाहिए। आप अगर कोई गलती करोगे तो आपके पापा उसको ठीक कर देते हैं ना, कर देते हैं ना बेटा, बोल भी कर देते हैं ना। तो इसी तरह हमें ट्रस्ट होना चाहिए उस मालिक के ऊपर। वो हमारी गलतियों को भी बख्श देता है, वो बख्शनहार है और हमें सीधे रास्ते पे लगा देता है। बट हमारी इंटेंशन क्लियर होनी चाहिए, हमारा मन भाव सब क्लियर होना चाहिए। याद रखना, अगर इस अवस्था को जितना आप अपने अंदर बसा लोगे ना, तो वो परमेश्वर क्या है, टॉप के ऊपर है। तो आप टॉपर के डॉटर, टॉपर के सन बन जाओगे आप, और हर चीज में आपकी लाइफ मीनिंगफुल हो जाएगी, ठीक है। लाइफ मीनिंगफुल हो जाएगी। तो हमें क्या मिलेंगे, 4 पदार्थ मिलेंगे। 4 पदार्थ जिनको मांगे साधना की सेवा। साध मतलब गुरु ग्रंथ साहब, जिन्होंने इस लाइफ के अंदर साध लिया, उसको अब उसके अनुरूप जीवन हो गया। 4 पदार्थ। धर्म, ये धर्म है कि हम परमेश्वर को परमेश्वर मान रहे हैं। हम खुद परमेश्वर नहीं बने हुए, अभी तक हम लोग खुद परमेश्वर बन के घूम रहे हैं। मैं कितना जी, मैं हूं कितना करदा रब पे आते, ऐसे आप रब बने बैठे हैं। मतलब हम लोग एक छोटी फॉर्म है कंस की, हम लोग एक छोटी फॉर्म है रावण की, हम लोग एक छोटी फॉर्म है हिरण्यकश्यप की। बट हम अपने आप को कहना है कि हम बहुत अच्छे हैं, तो हमें धर्म मिलेगा। अर्थ, अर्थ मतलब हमारी लाइफ मीनिंगफुल हो जाएगी, जिस करके हमारा ये जन्म हुआ है। हम परमेश्वर को उसके साथ भी जुड़ जाएंगे, मुक्त होंगे, और हमारी मेटरिस्टिक लाइफ भी सॉल्व हो जाएगी। काम, हमारी कामनाएं जो हैं मन की, वो खत्म हो जाएंगी, अपने आप पूरी होती रहेंगी। और मोक्ष, हमें मुक्ति मिलेगी। ये 4 पदार्थ है। हम मुक्त हो जाएंगे, जीते जी मुक्त होंगे। ध्यान रखना, मरने के बाद कोई मुक्त नहीं होता, चाहे जितने मर्जी पाठ रखवा लो, किसी की मुक्ति नहीं होती। जब इंसान मरता है ना, तो उसके अंदर से उसको अगली जून दिख रही होती है, पहले ही दिख रही होती है। उसका मरना भी दिख रहा होता है, कब मरना है तूने और कैसे मरना है, कुत्ते की मौत मरना है, सुअर की मौत मरना है, कैसे मरना है। महाराज ने वाणी में लिखा है, मरण लिखाए मंडल में आए। तो वो क्या करता है, अपने आप को देखो रोकता है, ऐसे ऐसे रोकता है, ऊंचे ऊंचे सांस लेता है। जमदूत पकड़ते हैं, निकल बाहर, निकल। वो अपने आप को, किसी को मरते वक्त देखो ना, लास्ट में वो अपने अंदर से कहता है, एक बार उसको दिख जाता है कि मैंने क्या गलती की। इतनी देर में आदमी का माइंड इतना तेज है, इतना तेज है कि वो 1 मिनट में, अभी देखो मेरा दिमाग पहुंच गया अमेरिका, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ घूम रहा हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ, वहां पे पहुंच गया ना। तो ऐसे ही उसका दिमाग जो है ना, वो सारी दुनिया में पहुंच जाता है, देख लेता सब कुछ उस समय। और वो फिर कहता है, अरे छोड़ दे मेरे को, एक बार ही छाड़ दे। हर जप दे आंखें टिल ना की जय मेरी जिंदड़ी है, के मत के जापे आवे के ना आवे राम। तो उस वेले उन्हें जून दिख दिए तो तड़पदा है, ए वक्त ना आए गुरु के प्यारियों, पहले मुकत हो जाओ। पहला मरण कबूल कर। किदा पहला मरण मतलब है नहीं कि अपने आप में वड़ देना या सिर्फ लड़न जाना है तो मार के जाना है। पहला मरण कबूल अपनी होमे नु खत्म करना है, अपनी मैं नु खत्म करना है। बड़े चौड़े होके बोलने हैं, पहला मरण कबूल जी, वेखी जाएगी, आओ लड़ने आसी देखेंगे, बड़े शेर बनने हैं।
जीवन की कोई आशा नहीं है। जो कार्य परमेश्वर कर रहे उनकी रजा हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाथ। उन्हें हुक्म के अंदर राजी रहना। जब ऐसी अवस्था के अंदर तुसी जियो हमारे कहने पे आओ हमारे पास ऐ गलवकड़ी खोल के बैठा बाबा। समय हो गया है। एक चीज पूछनी है, एक चीज पूछनी है। अंदर नहीं, राम मतलब जो रमा हुआ है, जो हरेक के अंदर है। अभी उसको भी विचारेंगे सुखमणि साहब में ना हम लोग। अब आज टाइम ज़्यादा हो गया, नहीं तो 5-10 मिनट में मैं वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँ। अगर आप लोग 10 मिनट का कहने है क्या नहीं? लेकिन सबर वाला काम करो, नठा पजी वाला नहीं, अगर शुरुआत में करनी है। नठा पजी वाला नहीं, सबर वाला नेक्स्ट टाइम कर लो। नेक्स्ट टाइम तो करो। वो आज विचार ही करो। चंद्र जी के पैदा होने से पहले भी राम की ही पूजा होती थी, यानी उस निरंकार परमात्मा को जे सुख को चाहे सदा शरण राम के लिए। राम कौन है? ओमनी प्रेजेंट, रमा हुआ, रमा हुआ। कहाँ पे? एवरी। वेयर, और प्रभ मतलब विद इन अस, परमात्मा जो इस भौतिक तत्व के अंदर, आपके अंदर रब है तो आप बात कर पा रहे हो। मैं आपसे बात तब कर पा रहा हूँ, मेरे अंदर रब है। मिसाइल मैन अब्दुल कलाम, उनके अंदर रब था, वो लेक्चर दे रहे थे, रब ने अपनी जोत निकाली, लेक्चर देते देते वहीं पे कराया। ऐसे ही हुआ था ना? कितने स्ट्रांग थे, कितनी अच्छी पर्सनैलिटी। ठीक है, तो वो उनका जीवन भी क्या लेक्चर देते हुए निकला, लोगों में ज्ञान बांटते हुए निकला। तो कितनी बड़ी जन नानक तूड़ मंगे तिस गुर सिख की जो आप जपै नाम किस अवस्था में हो गए? नाम की बात है। ठीक है। सो हर शब्द जहाँ पे आएगा वो गॉड की कौन सी फॉर्म है? हर एक के अंदर, हर एक के अंदर, विद इन एवरीवन। सुख मनी सुख अमृत प्रभ नाम, भगत जना के मन विश्राम। सुखां दी मनी, सुखां दी मनी की है सुख, अमृत की है प्रभ नाम। परमात्मा जिहड़ा इस भौतिक तत्व अंदर है, उस निराकार परमात्मा